नुमाइंदे जो हैं टंडोवाला यार के, वो आपको वहाँ पे हुकूमत की तरफ से डेंगू से निपटने के क्या इकदाम किए जा रहे हैं और जो दवाइयाँ ख़रीदी जा रही हैं वो वाकई तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं, नहीं हो रही, और वहाँ पे टंडोवाला यार के लोगों को और टंडोवाला यार के जो मुतासरीन हैं उनको डेंगू से बचाने के क्या इकदाम हैं, ये हम जानेंगे। हमारे टंडोवाला यार के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। जी कामिल, बिल्कुल हालिया बारिशों से टंडोवाला यार में जो है सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए और लाखों लोग जो है सड़क किनारे बेयार और मददगार अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर बारिश की बात की जाए तो रोड के जहाँ पर भी आप जाओगे, रोड के दोनों अतराफ पानी मौजूद है और लोग जो है सड़क किनारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए कोई भी तिब्बी सहूलियात अब तक हमें जो है देखने में नहीं आई। और अगर बात की जाए डेंगू मलेरिया स्प्रे की बात की जाए तो अब तक जिन इलाकों में मलेरिया का स्प्रे हुआ है तो उन लोगों का भी यही कहना है कि मलेरिया तो का स्प्रे तो हो गया है, मच्छर मार स्प्रे तो हो गया, लेकिन मच्छर मर नहीं रहे। और जहां पर पानी मौजूद है वहां पर केमिकल डालना चाहिए। तो अब तक हमें कहीं से भी ये इतलात नहीं मिली, कहीं पे हमने ये नहीं देखा कि जहां पर मौजूद है पानी वहां पर कोई इन्होंने केमिकल वगैरह डाला हो। तो इस हवाले से हमारे साथ जो है DHO मुतालिका इदारे का DHO साहब हमारे साथ मौजूद है, तो इससे बात करते हैं। लोग अब अपने घरों में नहीं हैं, कैंपों में हैं, रोडों पे हैं या नकल मकानी हुई है, तो हमने अपने मोबाइल कैंप्स कायम किए हुए हैं जो गाड़ियों में एम्बुलेंसेस में दवाइयाँ और टेस्ट करने वाले जो है आला लेके जाते हैं। उसमें हम डेंगू और मलेरिया के टेस्ट करते हैं। हमारे पास दवाइयाँ हैं जो हम उनको, अगर कोई मुस्बत आती है किसी की टेस्ट तो हम उनको दे देते हैं। लेकिन एक बात मैं बड़े उससे कह सकता हूँ वसूख से कि हम टंडोवाला यार वाले खुशकिस्मत है कि पहले भी कहीं भी डेंगू का, जब भी इतने हालात डेंगू के मुल्क में रहे थे, लेकिन टंडोवाला यार में इतने नहीं आए थे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी डेंगू की रिपोर्ट नहीं आई है कहीं से भी। लेकिन बहरहाल हम इसकी रखते हैं, फ़िक्र भी रखते हैं और हम उनका कर भी रहे हैं लोगों का। अगर किसी की अलामतें डेंगू से मिलती जुलती हैं तो हम उसको टेस्ट भी करते हैं और हमने उसके लिए एक वार्ड भी मखसूस किया है जिसमें वो बेड भी हैं। हम अपने लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि हम ऐसी मुसीबत को अपने ज़िले में या अपने सूबे में या मुल्क में ना आने दें। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अनवर हैं जो हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं और वो पूरे कराची का जो डाटा है उस हवाले से हमें बताएंगे कि कितने % जो है डेंगू के केसेस ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं, कितनी अमवात अब तक हुई हैं और महकमा सेहत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अनवर, कितनी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं डेंगू से, कितनी अमवात हो चुकी हैं अब तक, और जो अमली इकदाम हैं महकमा सेहत के वो क्या हैं? कामिल, अगर हम बात करेंगे अदाद शुमार की तो इस वक्त सिर्फ 192 रिसेंटली केसेस सिर्फ कराची के अंदर, और अगर हम बात करेंगे सरकारी अदाद शुमार की तो वो तादाद बनती है पूरे सिंध के अंदर तकरीबन 4,500, जिसके अंदर से 3,500 से ज़ायद केसेस सिर्फ कराची के हैं। ये तो वो अदाद शुमार है जो कि महकमा सेहत हुकूमत सिंध जारी करता है। सूरत हाल अलार्मिंग है, इससे बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा है। एक मशरूम ग्रोथ है निजी अस्पताल की, वहाँ पे एक बड़ी तादाद के अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी तादाद योमिया 700 से 800 बनती है, और 192 केसेस दिखाना है तो सरकारी अदाद शुमार होते हैं। अब तक 9 अमवात हैं सिंध के अंदर और इन 9 अमवात का ताल्लुक जो है वो कराची से है। महकमा सेहत के जो इक़दाम थे पिछले साल के मुकाबले में खासे कम नज़र आ रहे हैं। डेंगू सर्वेलेंस सेल पहले था, इस साल वो सेल भी कायम नहीं किया गया। कराची के किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर अलहदा वार्ड कायम नहीं है। इमरजेंसी के अंदर मरीज़ आता है, दस्तियाब बेड्स के ऊपर उसको डाल दिया जाता है, वहीं पर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और सिंध के अंदर शराब के बाद और डेंगू की सूरत हाल ख़तरनाक नज़र आ रही है इस वक्त। अच्छा जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। 480 मिलियन का जो अनवर ने तस्करा किया वो सिंध हुकूमत ने कब जारी किए हैं, जब बिल्कुल डेंगू जो है से लोग लातादाद लोग मुतासर हो गए तब वो पैसे जारी किए गए। हम आए हुए सिविल हॉस्पिटल में AMS हैं, उनके पास जाएंगे और सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं वो जानेंगे। सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और AMS सिविल हॉस्पिटल के हमारे साथ हैं। हम उनसे चंद एक सवाल जो डेंगू से मुतालिक हैं। एक तो सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम दिया। डेंगू के कितने % केसेस जो हैं आपको रिपोर्ट हो रहे हैं डेली रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, और अगर हमें कुछ आप उनके एरियाज़ बता सकेंगे किन किन एरियाज़ से पेशेंट आ रहे हैं, और सिर्फ कराची से आ रहे हैं या कराची से बाहर से भी आ रहे हैं? हमारे पास डेली डेंगू के केसेस तकरीबन जो OPD और एमरजेंसी के थ्रू जो रिपोर्ट होते हैं वो तकरीबन 150 के करीब होते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन वो जो एरिया सिर्फ कराची के नहीं है, तमाम ज़िला कराची के प्लस अंदरून सिंध के, और उसके अलावा हब चौकी बलोचिस्तान और पंजाब
की एरियाज़ के भी रिपोर्ट हो रहे हैं। आपके पास स्पेस है अगर खुदा ना खास्ता ये तादाद बढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेस है, क्योंकि हमारे पास जो इमरजेंसी जिस यूनिट की फॉल होती है वो डे वाइज होती है। जैसे मंडे को मेडिकल 1 की होती है, आज फ्राइडे है तो मेडिकल 5 की है। तो हमारे पास 5 मेडिकल यूनिट्स हैं। उसके अलावा हमने ज़्यादा और भी इस्टेब्लिश कर लिया है। इमरजेंसी में भी हमने 15-20 बेड जो है ना वहाँ पे रख लिए, और 15-20 बेड और भी एक्स्ट्रा हमने वहाँ पे मेडिकल 5 में अरेंज किए हैं। कराची समेत सिंध भर में डेंगू जो है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और डेंगू के केसेस के मरीज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सिंध हुकूमत एक तरफ हमें ये लगा इस पूरे प्रोग्राम की शूट के दौरान कि सिंध हुकूमत शायद एक कोशिश कर रही है कि नंबर ऑफ फिगर्स जो हैं जो डेंगू से मुतासर हो रहे हैं उनको कम से कम जाहिर किया जाए, ताकि हुकूमत के ऊपर कम से कम जो है वो दबाव हो कि डेंगू जो है वो तेज़ी के साथ क्यों फैल रहा है और उसको रोकने के इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ने अपने तौर के ऊपर जो इकदाम किए हैं उनके जो नीचे मातहत अमला है वो गैर संजीदा है, या आप ये कह लीजिए कि करप्शन की एक अलग कहानी मौजूद है महकमा सेहत के अंदर, जिसकी वजह से अब तक ना तो स्प्रे हो सका है ना ही डेंगू से निपटने के लिए इकदाम किए जा सकें। अब दूसरी तरफ हमने एक चीज़ और नोट की कि एक तरफ महकमा सेहत है जिसकी जिम्मेदारी है डेंगू और डेंगू के मर्ज को रोकने के लिए इकदाम करना, यानी कि स्प्रे कराना, स्प्रे के साथ उसके लिए केमिकल जो है मुख्तलिफ इलाकों में खड़े हुए पानी में फेंकना। इसी तरह से डीएमसी और जिला इंतजामिया के पास भी ये इख्तियार और ये फैसिलिटी और इसका फंड मौजूद है। लेकिन तमाम की तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं ज़रूर करप्शन की कहानी हमें नजर आई, जो कि कहीं पेपर में छुपी हुई थी, कहीं दवाइयों के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन उसके पीछे करप्शन की कहानी जरूर है। क्योंकि डेंगू आज नहीं शुरू हुआ, डेंगू के लिए शुरू होने से पहले इकदाम करना जरूरी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब डेंगू का मर्ज तेजी के साथ फैलने लगा तब जाके हुकूमत को ख्याल आया कि हम एक और डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। अगर इस सूरत को काबू नहीं किया तो ये सूरत ज्यादा खराब हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।